Hello, I'm so glad to meet my students. It's a wonderful day, and I hope you would also enjoy the webinar. Today, we are going to discuss first about 3 P's which must be destroyed, and then we'll discuss about traits of successful people. So, the 3 P's are, the first is permanent. परमानेंट का मतलब है कि ये पक्का है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके या किसी के दिमाग में ये दृढ़ भावना हो जाती है, अपने बारे में ये सेल्फ इमेज बन जाती है कि ये नहीं होएगा, ये परमानेंट प्रॉब्लम है। पर आपको इस आइडिया को अपने दिमाग से निकाल देने का है, इसको डिस्ट्रॉय करने का है। जैसे कि एडिसन ने 10,000 एलिमेंट्स को टेस्ट किया और उसमें से कुछ क्राइटेरियाज के ऊपर उसने एक पर्टिकुलर एलिमेंट को चुना और उससे उसने बल्ब का आविष्कार किया। तो एडिसन के केस में सपोज ये कुछ प्रॉब्लम्स के बाद, समझो क्या, 800 एलिमेंट्स ट्राई करने के बाद या 5,000 एलिमेंट्स ट्राई करने के बाद उसने ये सोच लिया होता कि ये परमानेंट प्रॉब्लम है, ये सॉल्व नहीं हो सकते, हम एक बल्ब नहीं बना सकते। पर उसने हार नहीं मानी और उसके कारण एक नए युग का निर्माण किया। तो सबसे पहले ये मानना चाहिए कि कोई चीज परमानेंट नहीं है। ये जीवन परमानेंट नहीं है, जो है वो है सोल, आत्मा, सिर्फ आत्मा परमानेंट है। तो इस विषय में अब हम दूसरे पी पर जाते हैं, जिसका नाम है परवेसिव। परवेसिव का मतलब ये है कि इंसान को अपने एक पर्टिकुलर रूप में, एक पर्टिकुलर फील्ड में असफलता मिलती है तो वो कुछ समय के बाद ये सोचने लगता है कि मेरे को दूसरी फील्ड में भी असफलता मिलेगी। ये भी पी जो है बहुत तकलीफ देने वाला है और बहुत से लोग इस सिचुएशन में रहते हैं। उनका सपोज एक बार फेलियर हो गया और उन्होंने काफी नुकसान उठा लिया, तो वे सोचते हैं कि हमें ऐसे ही दूसरे फील्ड में भी होगा। जैसे कि सपोज किसी की रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही, तो इसका मतलब नहीं है कि वो इंडस्ट्री में भी अच्छा नहीं कर पाएगा। हो सकता है कि वो इंडस्ट्री में बहुत अच्छा करे, बहुत सफल बन जाए। हम लोग उदाहरण के लिए स्टीफन हॉकिंस के बारे में बात करते हैं। स्टीफन हॉकिंस 20वीं शताब्दी का सर्वोत्तम या बहुत ही टॉप कैटेगरी का फिजिसिस्ट था। उसको एक
मोटर न्यूरॉन की एक समस्या थी, जिसके कारण उसको अपनी शरीर की मसल्स के ऊपर कंट्रोल नहीं था। तो उसके बावजूद भी वो बहुत ही टैलेंटेड इस इंसान था, और उसने थ्योरेटिकल फिजिक्स में और इसके अलावा कुछ और बहुत बड़ी बड़े सक्सेसेस हासिल करी। उसको एक शारीरिक प्रॉब्लम थी, उसके कारण उसने ये नहीं होने दिया कि उसको दूसरे फील्ड में भी असफलता मिले। तीसरा जो पी है, जिसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए, उसको बोलते हैं पर्सनल। वो रिजेक्ट कर दिया गया। पर उसने ई कॉमर्स में अलीबाबा बनाने के बाद इतनी तरक्की करी कि वो चीन का सबसे या नंबर 2 का रईस इंसान बन गया। उसकी पर्सनल वेल्थ इतनी बढ़ गई, उसका एक बहुत अच्छा सफलता मिली। तो इस विषय में मैं और भी उदाहरण दे सकता हूं, पर समय की कमी के कारण मैं आपको इसके बारे में थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूं। हमको कभी भी किसी असफलता से ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको असफलता ही मिलेगी। सपोज एक जना ये सोचता है कि मैं जीत नहीं सकता, और वो किसी भी गेम में जब अपोनेंट के सामने शुरू में जीत भी रहा होता है, तो अंत में उसको उसका गेम थोड़ा थोड़ा खराब होने लगता है, या उतना अच्छा नहीं चलता है जितना कि अच्छा वो शुरू में खेल रहा था, या उसकी शुरुआत ही गलत हो जाती है। ऐसा देखा है कि सपोज टेबल टेनिस का मैच है और मैच का फाइनल पॉइंट 20-20 होता है, तो उसमें 15 ईच होने के बाद एक जना इतना परेशान हो जाता है, इतना टेंशन में आ जाता है कि वो उसके बाद पॉइंट्स लूज करना शुरू करता है, और अल्टीमेटली वो हार जाता है। तो बेसिकली किसी भी जीत या हार में एक बहुत बड़ा योगदान जो है उसकी विचारधारा का है, कि वो अपने जो उसके गोल्स हैं उसके लिए वो पूरा कमिटेड है कि नहीं। अब इसके बाद में आपके सामने एक दूसरी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दूंगा, जिसका विषय है कि व्हाट आर द ट्रेट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल। सफल लोगों के क्या गुण होते हैं। इसके लिए मैं एक प्रेजेंटेशन आपके सामने शेयर करूंगा, और वो काफी टेंस दिख रही है, नर्वस है। शायद उससे लोग ये पूछ रहे हैं कि आपने मेरी ट्रेन की बुकिंग करी कि नहीं। दूसरा जना बोल रहा है कि शायद आपको ऑफिस की सफाई आज ठीक से नहीं हुई, या तीसरा पूछ रहा है कि आपको एक स्क्रिप्ट लिखने को दी थी, वो स्क्रिप्ट आपने कंप्लीट कर दी है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब आप कठिन समस्याओं का सामना करते हैं तो क्या पैनिक ग्रिप आपको जकड़ लेता है। सफल लोगों में
बहुत से गुण होते हैं, पर एक मेजर चीज ये होती है कि वो बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं। तो कोई भी समस्या आने से पहले वो उसके पहलुओं को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, और उसके बाद जब उनको उस स्थिति में आना होता है तो बहुत अच्छा जवाब देते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उस समस्या का सामना करते हैं। हम माध्यम से हम सरल चरणों में पढ़ाते हैं कि सफल लोगों के क्या लक्षण होते हैं। सफल लोगों का एक बहुत बड़ा गुण होता है कि वो नेतृत्व करते हैं। नेतृत्व का मतलब लीडरशिप। सफल लोग आमतौर पर मजबूत नेता होते हैं। आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए आपको केवल दूसरों का अनुसरण करने के बजाय अपना रास्ता बनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक नेता होने के नाते आप अपने सपनों का पालन कर सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं जो आपको उन तक पहुंचने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य प्रबंधक स्तर के पद पर पदोन्नत होना है तो किसी प्रोजेक्ट या टीम का नेतृत्व करने की पेशकश करने से आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। हाँ, तो आपको ये समझ आ गया होगा कि नेतृत्व क्या है, लीडरशिप क्या है। इसके लिए मैं एक उदाहरण दूंगा कि सपोज आप सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं और आप के एनुअल सेल्स कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट लोग बैठे हुए हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वर्क्स मैनेजर, उसके अलावा ब्रांच मैनेजर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, डिफरेंट रीजन्स के, इसके अलावा वहाँ पे एक्सपोर्ट मैनेजर और सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर्स वगैरह वगैरह बैठे। तो टोटल सपोज 30-40 लोग वहां पे बैठे हुए हैं और आपको इनिशिएटिव लेना है कि आप अपने विचारधारा सब लोगों के सामने रखें। ऐसे हालत में जो लोग एक अच्छे तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं, सपोज एक सेल्स एग्जीक्यूटिव वो उठ के और 15 मिनट में लोगों को एड्रेस करता है और बताता है कि हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं जिससे कि हमारा 1 साल के अंदर सेल्स टर्नओवर 25% बढ़ सकता है। तो उसके लिए हमको कौन सी नई प्रोडक्ट्स शुरू करनी चाहिए, हमको प्रेजेंट प्रोडक्ट्स में क्या क्या अच्छे गुण बताने चाहिए, हमको किस टाइप से अपनी आफ्टर सेल्स सर्विस इम्प्रूव करनी चाहिए, कैसे हमको नए नए जगहों पर ब्रांचेस खोलनी चाहिए, कैसे हमको टोटल जो है वो बताता है कि इसके लिए हमारा जो है खर्चा वो करीब 15% बढ़ जाएगा, पर हमारी सेल्स जो है वो भी 25% बढ़ जाएगी। तो इस हिसाब से वो बता रहा है कि हमारा पीबीट बढ़ जाएगा, हमारा प्रॉफिट कंपनी का बढ़ जाएगा। तो इस टाइप से वो कहीं लोगों के सामने पेश आता है तो बाकी लोग जो हैं वो भी समझते हैं कि ये इंसान में काबिलियत है, इस इंसान में इनिशिएटिव है, ये कुछ कर दिखा सकता है, तो उसको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। उसको वहां से हो सकता है सेल्स एग्जीक्यूटिव से असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर बना दिया जाए, बॉम्बे रीजन का या चेन्नई का या दिल्ली का या कोलकाता का, या उसको जो है ब्रांच मैनेजर बना दिया जाए किसी छोटी ब्रांच का, सपोज बड़ौदा की ब्रांच का वगैरह। तो इस हिसाब से वो आगे बढ़ते हैं और
हम दूसरे गुण के बारे में बात करते हैं जिसको कहते हैं आत्मविश्वास या सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास एक और विशेषता है जो सफल लोगों में अक्सर होती है। आप जो कुछ भी करते हैं उसमें सफल होने के लिए आपको पहले विश्वास करना चाहिए कि आप सक्षम हैं। इस आत्मविश्वास के होने से आप जो चाहते हैं उसके बाद जा सकते हैं और बिना हार माने अपने प्रयासों को देख सकते हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल हैव गॉट अ वेरी गुड सेल्फ इमेज। उनको ये सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि वो अपने लक्ष्य में, अपने गोल में, अपने ऑब्जेक्टिव में सफल होंगे और वो उनका जीवन भी संवर जाता है। उनको आगे बढ़ने का, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का, सफल होने का, अच्छा सैलरी पैकेज लेने का, बहुत सारे बेनिफिट्स जैसे घर, कार, अच्छी इनकम और ट्रैवलिंग के टाइम उनको अच्छे अच्छे होटल्स में रहने का, एग्जीक्यूटिव क्लास में या सीनियर क्लास में प्लेन ट्रैवलिंग करने का, जहां भी जाए वहां पे उनको सफलता ही मिलती है। उसके बाद हम एक और गुण की बात करते हैं जिसका बोलते हैं महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा का मतलब है कि एक विशेष उनकी आकांक्षा होती है कि हमको ये पाना है। ये पाना का मतलब है कि वो ऑलरेडी सोच चुके हैं कि हमने सपोज एक फैक्ट्री सेटअप करनी है और उस फैक्ट्री को मेरे को पहले साल के अंदर ही 10 करोड़ टर्नओवर देना है और वो 15 सालों में उस कंपनी का टर्नओवर 5,000 करोड़ बनाना है। तो इस तरीके से उन लोगों में एक बहुत ही एम्बिशन होती है, दे आर वेरी एम्बिशियस। तो कहते हैं कि एक और विशेषता जो सफलता में योगदान देती है वह है आकांक्षा। किसी भी चीज में सफल होने के लिए आपको सबसे पहले एक विचार की आवश्यकता है कि आप कैसे सफल होना चाहते हैं। सफल लोगों को स्पष्ट लक्ष्यों के लिए किया जाता है जिन्हें वे प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। अमीर बनने की इच्छा जैसी सामान्य आकांक्षाएं रखने के बजाय सफल लोग विशेष आकांक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वे प्राप्त करने के लिए एक खाका बनाते हैं। और जैसे कि अपनी कंपनियों का निर्माण करना या अपने उद्योगों में प्रासंगिक कौशल प्राप्त करना। तो महत्वाकांक्षा तो हर एक इंसान में जो सफल है बहुत जबरदस्त होती है। इसके उदाहरण के लिए सपोज हम बात करें इलॉन मस्क की, तो इलॉन मस्क जो था जब साउथ अफ्रीका से पहले वो गया था कनाडा, तो कनाडा में जहाँ पे गया तो वहां पे उसको जिसने बोला था कि आपको मैं सपोर्ट करूंगा वहां पे या रखूंगा, वो वहां पे मिला ही नहीं। उसके बाद बहुत सा कम पैसा था तो वो काफी ट्रैवलिंग की उसने 1800 किलोमीटर के करीब वो बसों के जरिए। तो उसने कठिन परिश्रम किया और उसने बहुत सारे बड़े काम किए, जैसे कि उसने पेपाल का निर्माण किया और उसको एक बहुत अच्छी कीमत पे बेचा और उसके बाद जो है उसने बहुत सारी कंपनियों को खरीदा, जैसे कि टेस्ला कार कंपनी, जो कि उसने देखा कि वहां पे निर्माण के टाइम वो बहुत सारे गलतियां कर रहे थे और जैसे वो कंपनी चल रही थी कि वो कंपनी की हालत बहुत खराब थी, तो उसने पर्सनली जाके और कड़ी मेहनत करके और उसके एक एक
सिस्टम को चेक किया, उसमें उसको निर्माण करने के लिए उसने बिल्कुल नए तरीके से कारों का निर्माण शुरू किया और इस सब से उनको बहुत सफलता हासिल हुई और इनकी इलेक्ट्रिक कार जो थी उसके कारण उनका टर्नओवर, उनका प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ा और जितना मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे मर्सिडीज, BMW, बड़ी बड़ी कंपनियां उनका था, उससे ज्यादा उनको मिला के उससे ज्यादा कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने पा लिया। उसी तरीके से उसने जो दूसरी कंपनी है उसमें रॉकेट निर्माण का बहुत सारी सफलताएं हासिल की। उसने सोलर प्लांट्स का बहुत किया, बोरिंग टनल्स के लिए बहुत काम किया। उसके अलावा जो था उसने ब्रेन में चिप तो यूज करने का, जिससे कि बहुत सारे जो बीमार लोग हैं जिनको कुछ तकलीफें हैं उसको वो कैसे स्वस्थ हो सकते हैं और कैसे वो एक बहुत अच्छे जीवन व्यतीत कर सकते हैं, उसके लिए उसने किया।